हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि देवों के उपासक देवों के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक ऐसे ही भूतों के स्वरूप में कहीं जन्म लेते हैं, ऐसे ही प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं और मेरे भक्त केवल मेरे पास आते हैं। जो प्राणी सच्चे भाव शुद्ध हृदय से मेरी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें मेरी शरण की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म सच्चिदानंद रूप सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। उनकी भक्ति करने से उनके परम धाम गोलोक वृंदावन को पाया जा सकता है। जो व्यक्ति भूत वर्तमान भविष्य की चिंता किए बिना मात्र भगवान की भक्ति करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही परम आनंद की अनुभूति करवाती है एकादशी तिथि, जिसका पालन करने से परम सुख की अनुभूति होती है। हम जिसे सुख समझ रहे हैं, वास्तव में वह भौतिक सुविधाओं का सुख वास्तविक सुख नहीं है। यदि वास्तविक सुख की अनुभूति करनी है तो शुद्ध भाव से एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं। उपवास का अर्थ है उप मतलब श्री हरि के वास मतलब पास में, यानी भगवान उपवास के दिन यानी भगवान श्री हरि के नाम जप करना, नाम सुमिरन करना, उनकी आराधना करना, उनके भजन करना। इस व्रत के पालन से भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के पालन से इस जन्म में तो सुख की अनुभूति होती है, साथ ही मृत्यु के बाद परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य फल को प्रदान करने वाली एकादशी तिथि इस मास की 16 अगस्त को आ रही है। एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रोत्पन्ना या पुत्रदा एकादशी है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त 2024 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर 16 अगस्त को 9 बजे समाप्त हो रहा है, किंतु व्रत का पालन 16 अगस्त शुक्र को किया जाएगा। अब इसमें संशय रहता है कई भक्तों का कि 15 अगस्त से यदि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो व्रत का पालन 16 अगस्त को क्यों? क्योंकि यह सर्वविदित है कि किसी भी व्रत का पालन उसी समय होता है जब वह सूर्योदय की घड़ी में उपस्थित रहे। तो इस प्रकार एकादशी तिथि 16 अगस्त को ही सूर्योदय के समय में उपस्थित रहेगी, इसलिए व्रत का पालन 16 अगस्त को किया जाएगा और पारण अब एक दिन अगस्त को। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, रात्रि का समय हो चला था। महाराज नहीं आए। पुजारी जी प्रतीक्षा कर रहे थे पर महाराज नहीं आए। पुजारी जी ने प्रभु की शयन आरती करी, मंदिर के पट लगाए और अपनी कुटिया में चले गए। और जो माला उतारी हुई थी प्रभु की, जिसे भी रोज महाराज को पहनाते थे, और इस वह प्रकार माला इसी मास में आती है जन्माष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने जन्मोत्सव। मस्तक पर धारण कर ली, क्योंकि आज महाराज तो आए नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आज महाराज आए नहीं है, तो उन्होंने मंदिर के पट लगाए और अपने मस्तक पर माला को धारण कर लिया और अपनी कुटिया में चले गए। इतने में एक सैनिक भागता भागता आया और उसने कहा कि महाराज आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब पुजारी जी बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, क्योंकि उन्होंने माला स्वयं धारण कर ली थी, जो भी रोज महाराज को पहनाते थे। कहीं क्रोधित ना हो, कहीं उन्हें दंड ना दे, इस डर से पुजारी जी बहुत भयभीत थे। अपने कांपते हुए हाथों से जल्दी अपनी कुटिया में गए और अपने मस्तक पर जो माला धारण करी थी उसे एक पत्र में रख दिया और महाराज पहुंचे मंदिर में। पुजारी जी ने डरते हुए स्वर में कहा कि शयन आरती हो गई है, अंत में प्रभु को शयन करा दिया। श्री हरि के लोक को प्राप्त करता जो है। महाराज थे वो भी बड़े और इस धार्मिक प्रकार थे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो उन्होंने बाहर से हाथ जोड़े और कहा कि आज मैं काम में व्यस्त रहा, दिन भर आ नहीं सका प्रभु से मिलने के लिए। इस समय मिला तो आ गया। खैर कोई बात नहीं, मैं कल प्रातः आऊँगा प्रभु से मिलने के लिए। एक रमणीय नगर के पास पुजारी जी ने वो माला जो है राजा जी को दे दी और राजा जी ने वो मूल्य अपने गले में धारण करी। तो उन्होंने कुछ क्षण रुके पुजारी जी से कहा, क्या ये वही माला है जो आपने प्रभु के गले से उतारी थी? पुजारी जी ने डरते हुए सर में हाँ बोला। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी राज्य प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न थे, पर राजा को महाराज ने बोला कि पता नहीं क्यों आज ऐसी अनुभूति
कुछ अलग सी राजा हर अनुभूति हो तरह रही से है इस माला उपाय को करके धारण पूजा करते हुए। पाठ इत्यादि करके वैसा हार चुके एहसास थे। नहीं अब हो रहा उन्हें एक जैसे ही और दिन चिंता हर होता बार है। सताती थी कि उनके कोई पुत्र नहीं। महाराज ने उनके माला को बाद बड़े ध्यान से देखा उनके तो राज्य उसमें का 2 सफेद बाल लटके हुए थे। और उनके पितरों का तारण करने वाला कोई और नहीं। एक पुजारी बार जी की राजा तरफ और देखते रानी हुए अपने बोले पूर्वजों को कि शायद भगवान तर्पण बूढ़े दे हो रहे गए थे। हैं, तभी वे यही सोच रहे थे इसमें कि सफेद उनके बाल बाद लटक रहे हैं। उनके पितरों को कौन तर्पण देगा। पुजारी ने कहा हाँ उनके हो पितृ सकता भी है, इस डरते बात हुए से ईश्वर चिंतित से, थे कि क्योंकि वे राजा बहुत के बाद घबराए उन्हें हुए थे। तर्पण देने वाला कोई प्राप्त नहीं होगा। राजा क्रोध तो में बोला, राजा और रानी ठीक है, गहरे कल शोक सुबह में आकर डूब गए। देखूंगा कि भगवान के राजा बाल अपने मन सफेद ही हैं मन कि में नहीं है। विचार करने लगा कि प्रभु, ऐसा कहकर चले गए। हे प्रभु, अब पुजारी जी कहा बहुत जाता है कि घबराए, बहुत पुत्र के डरे बिना हुए थे। वैवाहिक जीवन व्यर्थ रात है। भर अपने भगवान पुत्र का की अनुपस्थिति में नाम व्यक्ति स्मरण अपने करते रहे, पुत्र प्रार्थना करते रहे ऋण कि से हे प्रभु, मुक्त कल नहीं हो तुम पाता। इस मुझे जन्म में बचा लेना। पुत्र और पौत्र होना अगर महाराज को इसी पता बात चल का गया कि वह प्रमाण है माला कि उस मैंने धारण व्यक्ति करी ने थी अपने पूर्व और मैंने जन्म में झूठ बोला, श्रीहरि की भक्ति करी है। तो वे मुझे दंड देंगे। तो इसी कहीं मुझे सोच यहाँ से में निकाल ना दें। राजा मैं हमेशा आपकी शोक में सेवा रहता करना था चाहता हूँ, मैं आपका पुजारी हूँ। और इसी शोक उनके रात भर इसी न शोक में जाने डूबे कितने रहने कितने के तरीकों कारण से हमने राजा आराध्य को याद करने की लगे मुख से प्रसन्नता गायब और हो उनसे गई। कोई प्रार्थना भी उन्हें करने प्रसन्न लगे। नहीं कर पाया। एक बार प्रातः हुई, राजा इसी विचार में खोए हुए महाराज आए, अपने अश्वों को मंदिर के लेकर पट खुले चले जा रहे थे। जंगल की और ओर जो वहाँ चले जो जा रहे विग्रह थे, जहाँ स्थापित उन्हें था अनेक प्रकार के बाग बगीचे पेड़ पौधे इत्यादि दिखते रहे। राजा का कोई लक्ष्य नहीं था उसमें कि उन्हें देखने कहाँ के लिए जाना है। बस राजा अपने मंदिर के अश्वों भीतर को प्रवेश लेकर किया। अपने मन पुजारी की जी बहुत शांति और अपने घबराए हुए, प्रश्नों बहुत के डरे उत्तर हुए थे। ढूंढने के लिए बस चले क्या जा मुझे रहे थे, दंड इधर उधर मिलेगा? एक तो भटक मैंने रहे थे। झूठ बोला आगे उन्होंने देखा जंगल में हाथियों का झुंड और था, जो माला कि तो अपने मैंने धारण करी छोटे थी। छोटे बच्चों के साथ इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। और उसी महाराज से ने राजा को भगवान के अपने मस्तक से पूर्वजन्म के मुकुट प्रभाव हटाकर से एक जैसे तालाब ही दिखा। बालों उस को तालाब देखा, में बतख क्या इत्यादि देखता है खेल रहे थे और उसी कि नदी भगवान के तालाब चतुर्भुज के पास ही नारायण के कुछ बाल सफेद हैं। ऋषिगण तपस्या कर रहे थे। यह देखकर राजा पुजारी भी राजा आश्चर्य में उतरकर था उस जलाशय के पास गए और वहां भगवान का और नाम जप करने लगे और भगवान का महाराज को नाम लगा जप कि कहीं करते हुए इसने उन ऋषियों के पास पहुंचे बालों में कुछ कलर और ना उन कर ऋषियों लगा से दिया कहा, हो, कुछ और उन्हें प्रणाम करते हुए उनका गुणगान पुजारी ने करते कोई हुए और अत्यंत मधुर वाणी ना से उन्हें किया हो। प्रणाम किया। इनके ऐसे प्रणाम तो करने इस पर संशय से उन जो ऋषियों है ने उनसे विग्रह में जो पूछा कि बाल थे आप भगवान कौन हैं। चतुर्भुज के, उन्हें खींचने उन्होंने लगे। कहा, मैं भद्रावती तो नगर का जैसे ही राजा बालों को सुकेतुमान खींचने हूँ। लगे तो क्या देखते हैं हे ऋषियों, कि आपके ईश्वर इस के वन में मस्तक से रक्त उपस्थिति धारा बहने लगी। अवश्य ही मंगलमयी जितनी है। जोर से वे बाल खींचते उतनी कृपया कर जोर से मुझे रक्त धारा बताएं कि निकलती। आप यहाँ और किस यह देखकर उद्देश्य से सब आए। तो ऋषियों आश्चर्यचकित ने थे। तब कहा, महाराज ने विश्व प्रभु के से 10 क्षमा पुत्र याचना करी, अर्थात विश्व हाथ जोड़े क्षमा देवा प्रार्थना करी। हमें और पुजारी जी ने भी हाथ विश्वदेव जोड़कर के नाम क्षमा से जाना प्रार्थना करी। जाता है। हम हैं वसु सत्य कृतो तो दक्ष ऐसे हैं कार हमारे काम नटवर धृति गिरधर पूर्णम लाल, मात्र गुरु इत्यादि। क्योंकि ईश्वर विश्वास और से उन्होंने प्रकट कहा होते कि हैं। कुछ ही क्षण में पुजारी जी का विश्वास था पवित्रोत्पन्ना अपने प्रभु में, एकादशी अपने आराध्य तिथि में। तो हम जो भी शुरू होने प्रार्थना वाली करते है, हैं इसलिए हम इस जलाशय सच्चे में मन स्नान से, कर भगवान श्री हरि तो अब के ऐसा इस प्रसंग में व्रत का पुजारी जी ने पालन असत्य बोला, किंतु प्रभु के लिए करने के लिए आए, जिसे ऐसे कोई पवित्रोत्पन्ना स्वार्थ की एकादशी उनकी कहते हैं। मंशा नहीं थी। तब उन राजा सुकेतुमान ने ऋषियों से उस व्रत के बारे में और उसके जो भी महात्म्य के प्रभु को बारे में और उसे करने की विधि के बारे में विश्वास पूछा। से याद तब करता ऋषियों ने है उन्हें प्रभु प्रकट एकादशी हो व्रत जाते हैं। करने की विधि तथा उसके फल के बारे में बताया और राजा ने विधिवत इस व्रत का पालन किया एक बार और एक राजा कन्या ने प्रसन्नतापूर्वक अपने महल श्री की राधा ओर रानी लौटा। जी को कुछ ही समय पश्चात उनके मंदिर रानी में जाकर गर्भवती यह हुई और राजा को एक वादा चंद्रमा के किया कि समान मेरी कांति नौकरी वाला लग पुत्र जाए। की प्राप्ति हुई। हर जगह से इस उनकी प्रकार नौकरी इस रिजेक्शन हो एकादशी रहा था, व्रत को उनकी नौकरी नहीं इस लग रही थी। एकादशी तिथि वृंदावन को जाते थे, पुत्रदा संपूर्ण एकादशी कहा परिवार जाता है। वृंदावन जाता था। और राजा तो का उन्होंने राधा पुत्र रानी भी से प्रार्थना अत्यंत करी कि मेरी गुणवान नौकरी धार्मिक लग जाए, मैं तुम्हें जलेबी और भक्ति रसमलाई प्रवृत्ति वाला खिलाऊंगी। था। किंतु समय के कुछ समय साथ साथ पश्चात वह वह भूल बढ़ने गई लगा तथा राजा ने और एक उस उचित कन्या के समय रूप पर में उसका स्वयं राधा रानी राज्याभिषेक जी कर जब वह उसका इस विवाह बार किया। वृंदावन गई तो इस उनके प्रकार राजा पीछे खड़ी सुकेतुमान होकर बोली कि मुझे जलेबी अपने खानी है, पितृ ऋण मुझे से जलेबी मुक्त खिला दो। तथा वो इस और उनकी सहेलियों जगत ने के कहा कि कुछ सुख पैसे ले लो भोग और कर कुछ चली जाओ। परम ने आनंद कहा नहीं, मुझे पारलौकिक पैसे नहीं चाहिए, मुझे जलेबी भगवान खानी श्री है। हरि विष्णु के चरणों को प्राप्त करने के दीदी लिए मुझे नित्य जलेबी ही खिलाओ। वर्ष की प्रत्येक एकादशी व्रत अब का राधा पालन रानी का करने लगे। स्वरूप ही कुछ अद्भुत होता है तो इस प्रकार एकादशी व्रत जो है अनंत फल को देने और वाली दो मुस्कुरा कर इतनी विश्व के कोमल कल्याण से मानव कल्याण को मोक्ष की प्राप्ति देती है। स्वभाव से तो इस बोली कि मुझे पुत्रदा जलेबी एकादशी खानी है। पवित्र उत्पन्ना एकादशी के व्रत के महात्म्य को हमने जाना। उन्हें इससे जलेबी खानी व्यक्ति थी। इस जन्म मरण के वह चक्र से जो मुक्त लड़की होता थी है यह तथा बात सुनकर इस सांसारिक उनके जगत के दिमाग से समस्त ये बात सुखों जा को ही भोग नहीं रही करता थी कि है। उस लड़की ने कहा था कि जलेबी खानी है।
साल उनकी में जो बस पड़ने थी वाली ट्रेवलर, वो प्रत्येक थोड़ी दूरी पर एकादशी खड़ी थी का और अपना बस ही और बाकी महत्व सामान होता भी है। उसी में रखा हुआ था। एकादशी तो जैसे ही भगवान बस के श्री पास हरि की पहुंचे तो अत्यंत बस प्रिय स्टार्ट ही नहीं हो रही थी तिथि है। इस दिन और उस भगवान लड़की के विष्णु दिमाग को से बात जा ही नहीं रही पीले थी, क्योंकि वस्त्र वो भूल गई थी कि उन्होंने श्री राधा रानी को यह और सुंदर वादा भोग किया था। लगाकर उसमें तुलसी दल अर्पित कर तभी उनका पूजन उन्होंने करें, वहां से अपना पर्स जिससे लिया, भगवान पैसे श्री लिए और हरि उस लड़की को
की कृपा ढूंढते को हुए निकल प्राप्त गई। किया जा सके और और हाँ, उस व्यक्ति लड़की अपने ने कहा था कि सांसारिक जब सुख अगली बार आओगी तो को जलेबी भोगते हुए खिलाना, उस वादा श्लोक करके में लोग भूल भगवान जाते हैं। श्री हरि के चरणों में को तो उस लड़की ने प्राप्त पूछा कि करता आप है। कहाँ मिलोगी, तो उसने कहा कि मैं यहीं मिलूंगी अटारी में। तो इस प्रकार अटारी वैदिक की ओर सनातन धर्म की इशारा इस किया, जो कि कथा ठुकरानी जी श्रृंखला का में निज आज धाम है। इतना ही। अगली कथा और वो श्रृंखला में हम लड़की एक नई कथा लेकर फिर हाजिर वहां से होंगे। निकलकर अपना पर्स चैनल को लेकर, लाइक जलेबी शेयर लेकर उस ओर सब्सक्राइब उसी कीजिए, समय चल दी, क्योंकि शेयर मन में कीजिए तथा कथाओं कुछ का अजीब सी शंका श्रवण हो रही थी, कीजिए। क्योंकि जल्द राधा ही रानी स्वयं आ जन्माष्टमी गई की थी कथा उसका वादा याद दिलाने के लिए। अच्छा, लेकर हम ईश्वर पुनः भोगी हाजिर होंगे नहीं है, तथा राधा कृष्ण की लेकिन चमत्कारी व्यक्ति जो सत्य भक्ति घटनाओं को लेकर प्रस्तुत होंगे। प्राणी यदि मात्र राधा जो कृष्ण ईश्वर की से भक्ति से रिलेटेड आपके पास कोई अनुभव है तो आप हमें स्टोरी भी भेज सकते हैं। मन्नत मांगता है या वादा करता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उससे पूरा करने का हरे एक कृष्ण। मार्ग मात्र एक दिखाते हैं। इस प्रकार राधा रानी अपने भक्त के सम्मुख स्वयं आकर प्रकट हुई और उसे मन्नत मांग कर उसे पूरा न करने के दोष से भी बचाया। ऐसी है हमारी करुणामयी सरकार, राधा रानी सरकार। तो ईश्वर का नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए। जो हमने मंदिर में विग्रह स्थापित किया है मात्र एक विग्रह नहीं है, उनमें स्वयं हमारे ईश्वर बसते हैं जो सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो उनका खूब नाम जप कीजिए, यशगान कीजिए। ऐसी एक अन्य सत्य घटना के साथ, प्रेरक प्रसंग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।